देखो भाई, केमिस्ट्री सेकंड बुक, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है हमारा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। देखो हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन तो हो गया हमारा यहाँ एल्केन समूह हेलोजन तत्वों से जुड़ा होगा, ठीक है। और हेलो एरिन्स समूह होता है हमारा जो बेंजीन वाला होता है। बेंजीन ग्रुप जो होता है उसे हम एरिन्स समूह बोलते हैं, यार एरोमेटिक। भाई देखो इसका हेलो एल्केन्स, जो हेलो एल्केन्स जो नाम है ये हमारा IUPAC पद्धति का नाम है। किसका है? और सामान्य पद्धति में इसको हम एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड्स कहते हैं सामान्य पद्धति में। तो ये हमारे दोनों नाम एक ही हैं, एल्किल। यानी इसका मतलब क्या है? हेलो का मतलब है जहां हेलोजन तत्व एल्केन समूह से जुड़े हुए होंगे या हेलोजन एल्केन समूह का हाइड्रोजन हेलोजन तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित होगा, उसे हम हेलो एल्केन्स। देखो जहाँ एल्केन्स होता है R और हेलोजन हो गया X से नोट करते हैं। R क्या है? एल्केन समूह, और X क्या है? हेलोजन तत्व। इसमें हमारे तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार ही तत्व इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और R की जगह कोई भी आ सकता है, यानी CH3, CH2 ऐसी सीरीज बनी हुई होगी हमें हाइड्रोकार्बन्स की। R क्या है? एल्केन्स। भाई हमने चार ग्रुप पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल। ये क्या होता है? CnH2n+2, यानी यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। यहाँ क्या होता है? CnH2n, यानी यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने के बराबर होती है। और इसमें CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम होती है, और इसमें 2 गुने से 1 अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा इनमें से ही कोई ना कोई तत्व या समूह आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका जो, तो ये हमारा एल्किल हैलाइड्स हो गए, सामान्य नाम कहेंगे। तो देखो R का मतलब कुछ भी, यहाँ पे CH3 हो सकता है, लंबी चेन बनाएंगे तो CH3 CH2 ऐसे आ जाएगा। मेन चीज क्या है? CH4 है। क्या है? अब ये जितनी बार जुड़ता जाएगा, एक चेन की बात करें तो ये CH4, यानी ये आ गया हमारा एल्केन समूह, 2 गुने से 2 ज्यादा। अब ये जितनी बार हेलोजन तत्वों से जुड़ता जाएगा, मानो हमने CH4 यहाँ लिखा, इसमें एक हमने हेलोजन तत्व मानो Cl जोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएंगे और यहाँ लग जाएगा एक बॉन्ड। मानो हमने यहाँ पर एक और इसमें जोड़ दिया Br, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 2 रह जाएंगे। मानो हमने यहाँ पर एक और बार Br जोड़ दिया, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। और मानो एक और बार हम यहाँ पर आयोडीन जोड़ देंगे तो यहाँ से पूरा H खत्म, ठीक है। तो यानी ये हमारे क्या बन गया? हेलो एल्केन्स। जहाँ कहीं एल्केन समूह से हेलोजन तत्व जुड़े होंगे उसे हम कहेंगे क्या? हेलो एल्केन्स। और यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एल्केन समूह के जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जहाँ हेलोजन तत्व द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हों तो उसे कहेंगे हेलो एल्केन्स। अच्छा, बात करते हैं हेलो एल्केन्स का, एल्किल हैलाइड्स का या हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण की। और वर्गीकरण इसका जो होता है वो 3 प्रकार से होता है बेटा। एल्किल हैलाइड्स का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड्स का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में पहला तो होता है हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स, प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स। प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स को हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स।
बात क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, वे एल्किल हैलाइड्स जो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों। और प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है, जो केवल किसी एक कार्बन से जुड़ा हो। भाई वे हैलोजन तत्व जो किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स। और प्राथमिक कार्बन क्या होता है, जब कोई कार्बन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे भाई हमने लिख दिया CH3 तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से। ये वाला भी किससे जुड़ा हुआ है, एक से। यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन एक से जुड़ा हुआ है केवल। तो इसे हम क्या कह देंगे, 1 डिग्री कार्बन। क्या कह देंगे, और मानो इस कार्बन से एक हैलोजन तत्व जुड़ जाए, मानो Cl जुड़ गया। भैया 2 रह गए। अब यहाँ इस कार्बन से एक Cl जुड़ गया तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। यानी देखो जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 आ जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स। द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स। द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। ये क्या है भाई, सेम ऐसी की तरह जब कोई एक कार्बन किन्हीं अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। देखो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला 2 से जुड़ा हुआ है। जब कोई एक कार्बन परमाणु किन्हीं अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा तो उसे कहेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन। भाई इसके साथ में 2H लगा देंगे क्योंकि एक कार्बन के पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड होने चाहिए उसके पास। 2H हो गए और 2 इधर जुड़ गया। ये इसके पास 3 होंगे। ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें, CH3 लिख दें उसको सीधा, तो कोई परेशानी नहीं है। भाई इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक से इधर और एक से, भाई 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, इसको 1 डिग्री, क्योंकि ये जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी 1 डिग्री। और मानो इस H की जगह पर यहां कोई हैलोजन तत्व जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, तो इसे कहेंगे क्या हम, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। 2 डिग्री एल्किल। भाई जो हैलोजन तत्व द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। बात करते हैं नंबर 3 आता है तृतीयक हैलाइड्स या तृतीयक एल्किल हैलाइड्स बोले उसको। तृतीयक एल्किल हैलाइड्स। तृतीयक एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। जब कोई एक ही कार्बन अलग अलग 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड्स। भाई कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन मैंने पीछे बताया, एक इसको दे दिया, 3 रह गए, इसके पास भी 3 रह गए, इसके पास भी कितना रह गया, 3 रह गया, इसके पास 1 रह गया केवल हाइड्रोजन। भाई इसने 3 तो 3 कार्बन के लिए दे दिया अपना, ठीक है। संरचना बनानी तो आती है सबको। अब क्या हुआ भाई, ये जो कार्बन है कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बनों से। भाई यही एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे हम, 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से X की जगह पे कोई हैलोजन जुड़ जाए तो इसे कहेंगे हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, वे एल्किल हैलाइड्स जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। अच्छा, चतुर्थक कार्बन भी होता है बेटा, चतुर्थक कार्बन होता है, परंतु चतुर्थक एल्किल हैलाइड्स नहीं होता क्योंकि एक कार्बन मानो ये हो गया, भाई इससे ऐसे जुड़ गया, ऐसे भी जुड़ गया, ऐसे भी जुड़ गया, ऐसे भी जुड़ गया,
कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। अब चारों उसने इनको दे दिए, अब हेलोजन को क्या देगा भाई, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है केवल 4, और वो चारों किसको दे दिए, चारों कार्बन को दे दिए। उसके पास बचा क्या, जिससे वो हेलोजन को दे से कुछ नहीं बचा, तो हेलोजन यहाँ जुड़ ही नहीं सकता भाई। इस वाले कार्बन से कोई भी हेलोजन नहीं जुड़ सकता, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, पर इनसे नहीं जुड़ेगा। तो कहते हैं चतुर्थक कार्बन तो होता है परंतु चतुर्थक एल्किल हैलाइड्स नहीं होते हैं। देख बेटा, अब आता है हमारा आगे, यानी आबंधन के संकरण के आधार पर। संकरण अवस्था में देखो, ये भी हमारी हेलो एल्केन्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। संकरण जो आता है हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स वो केवल 3 प्रकार का आता है, sp, sp2, sp3। संख्या होती है, इसमें 2 संकरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 संकरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 संकरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संकरित इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें उससे पहले पढ़ना होगा आबंध के बारे में। भैया 2 आबंध काम करते हैं, एक तो सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध। मानो कोई एक तत्व A है और एक B है, दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड लगा है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा आबंध। और कहीं मानो A और B के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई आबंध कहलाता है। मानो ऐसे ही A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाले दोनों पाई कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला वाला ऊपर वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा कहलाता है, और बाकी नीचे वाले जो होते हैं उन्हें हम सबको पाई कहते हैं। ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 1 हो। अच्छा, अब बात करें कि sp से क्या संबंध है इनका, यानी संकरण से क्या संबंध है। तो हम जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये वाली संख्या ज्ञात करते हैं, उसमें एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि सिग्मा आबंध की संख्या प्लस LP, यानी लीगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना पेयर बन रहा है उस पर। ठीक है, मानो हमें कोई संरचना दे दी गई ऐसे करके, सिग्मा आबंध की संख्या मानो हमें ऐसे दे दिया, कार्बन से मानो 1 इधर जुड़ रहा है, 1 इधर जुड़ रहा है, 2 सिग्मा आबंध हो गए। ठीक है भाई, यहाँ दे दिया गया हमें C से 1 ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मानो CS2 आ गया, यहाँ CS3 आ गया, यहाँ CS3 आ गया, तो 1 सिग्मा आबंध यहाँ, 1 सिग्मा आबंध यहाँ। तो ये जो कार्बन है बीच वाला, इसके पास सिग्मा आबंध कितने, तो देखो 2 सिग्मा आबंध। इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, कोई शेष बचा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका LP का मान 0 हो गया, E का वैल्यू क्या आ गया, जब 2 वैल्यू आता है E का तो उसे कहते हैं sp संकरण। ठीक है, इसे कहते हैं हम sp संकरण। अच्छा, अब बात करें sp2 के लिए, तो मानो ये हाइड्रोजन नहीं दिए होंगे यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन न दे करके इसके 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिए जाएंगे, ये हमारा LP हो गया। ठीक है, LP एक पेयर बन गया भाई, वो H नहीं है यहाँ पे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग निकाल दिए हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे मानो तो मैं एक बता देता हूँ बात आपको, एक संरचना बना दूँ। चलो, जैसे दे दिया जाए CH2O, ईथर का व्युत्पन्न रूप दे दिया जाए, संरचना बनाइए भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका बनेगा 2,4, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ गई। हाइड्रो का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2, इसका तो 1 ही बनेगा। ठीक है, और ये आ गया हमारा किसका 8, इसका 2,6, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई संरचना जब बनाते हैं तो जो एकल परमाणु होता है, जो एक बार आता है उसको केंद्र पर लिखा जाता है, और जो एक से अधिक बार आते हैं उनको उसके साइड में लिख देते हैं। जैसे CH, यहाँ O जोड़ दो, कहीं जोड़ दो उसको। ठीक है, देखो O को हम क्रॉस मान लेते हैं, तो बता क्या कर रहा है। अच्छा, अब तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
एक एक पॉइंट दे दो। इसके पास 6 हैं तो 6 दे दो, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 4 हैं, इसको हम सर्कल मान लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और बाकी सभी तत्वों को 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखो इसका 2 पूरा हो गया, इसका 2 पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया कार्बन का, और इस ऑक्सीजन का भी कितना पूरा हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, CHHO ऐसे संरचना बनाई। यहाँ साझेदारी कितने की हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ साझेदारी कितने की है, एक एक की, तो सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ साझेदारी कितनी है, 2 की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जिन्होंने साझेदारी नहीं की है, तो उन्हें हम ऐसे लिख देंगे पॉइंट के रूप में, ठीक है। यानी जो मुक्त अभी मुक्त है और इन्होंने साझेदारी नहीं की है, ठीक है। तो हम बात करें संकरण की, तो संकरण यहां कौन सा होगा, पहले हम कार्बन के लिए निकाल लेते हैं। तू यार चिल्लाता जाता है, ठीक है भाई। अब देखो यहां देखो, हम कह दें कि कार्बन का संकरण, तो कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। देखो ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ठीक है। ये एक एलपी हो गया, पेयर होना चाहिए, जोड़ा बनेगा तभी उसको एलपी माना। पेयर, लीगल पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, युग्म बनेगा उसी को लिया जाएगा, और एक युग्म ही हो गया। अब हम बात करें, एक जोड़ा नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई एक ही बचता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको शामिल, उसको तब भी एलपी 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो कार्बन पे क्या आ रहा है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। भाई हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड की प्रक्रिया प्लस के क्या निकालते हैं, एलपी निकालते हैं। तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। अच्छा, और इससे कोई एलपी जुड़ा हुआ है कार्बन से नहीं, एलपी ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे कोई एलपी नहीं है, तो एलपी क्या हो गया, 0। अब एल बराबर क्या आ गया, 3, सॉरी ई बराबर इलेक्ट्रॉन्स नंबर 3 आ गया। तो 3 पे कौन सा होता है, sp2 संकरण होगा। कार्बन पे कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। बात करें ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का संकरण, तो ऑक्सीजन कितने सिग्मा आवन से जुड़ा हुआ है, भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 सिग्मा आवन प्लस के एलपी। सिग्मा आवन 1 है केवल, एक तो पाई है, सिग्मा आबंध 1 से जुड़ा हुआ है और एलपी कितने, 2। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, और ये भी क्या कहलाएगा, sp2 संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, sp2 संकरण कहलाएगा, ठीक है। और बात करें sp3 संकरण, तो sp3 संकरण में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मुक्त अवस्था में। कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मुक्त अवस्था में। तो फिर वो क्या कहलाएगा, भाई देखो ऐसे मानो हमने ले लिया NH3, ठीक है। NH3 की संरचना बनाए तो ये बनेगी NHHH, ठीक है। N के पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, एक एक हाइड्रोजन के पास हो गया, ठीक है भाई। इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, संरचना क्या बन गई इसके, ये था हमारा CH2O। ये आ गया हमारा, देखो N के पूरे 8 हो गए। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए नाइट्रोजन के जिन्होंने किसी से क्रिया नहीं की, यानी उनको आदान प्रदान नहीं हुआ, वो N के पास ही रहे। तो ये आ जाएगा हमारा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और उन दोनों को ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की क्रिया हो गई, 3 संख्या हो गई, और एलपी कितना हो गया, 1। भाई 1 एलपी हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कुल मिलाकर कितना हो गया। अब जहाँ संख्या 4 आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, sp3 संकरण कहेंगे। ये हमारा क्या होता है, 3 संकरण होते हैं केवल किसमें, हेलो एल्केन्स में।